हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं दिल्ली पुलिस की अपडेट लेकर। जब जब दिल्ली पुलिस का कुछ आएगा तो हम आपके सामने इसी तरह हाजिर होते रहेंगे। और अब वो हाजिर होने का टाइम भी ख़त्म हो ही गया है। ऑलमोस्ट जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है और अब सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस लेकर ही हाजिर होंगे। किस तरह से होंगे वो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए आपको फॉर्म डेट जिसका इंतज़ार था, और जो आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो साफ साफ थंबनेल पर भी लिख रखा है कि अगले हफ्ते फॉर्म, पिछले वाली वीडियो में आपको एकदम से दिख जाएगा। तो सैटरडे यानी कल 1 तारीख बैठेगी, 1/8/2020। इसको आपके फॉर्म यानी अगस्त की शुभ शुरुआत हो चुकी है और एग्ज़ाम डेट आप सब लोग जानते हैं 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। बीच में 1-2 डेट छोड़ करके एग्ज़ाम डेट भी आपको क्लियर है, फॉर्म डेट भी आपको क्लियर हो गई है। क्या लिखा है इसमें वो मैं एक बार और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक लेटर है जो लीक हुआ है डिपार्टमेंट से, क्योंकि ऑफिशियली तो आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये लेटर लिखा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। किसकी तरफ से वो भी दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लिखा गया है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यानी डीसीपी की तरफ से। किस रिगार्डिंग है कि जो भर्ती आने वाली है मेल और फीमेल की, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और साथ ही साथ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, कहते हैं कि आप एसएससी की साइट पर डालोगे, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी दिल्ली पुलिस की साइट पर इस लिंक को डालने दीजिएगा, ये परमिशन हमें दीजिएगा, क्योंकि हमारा आपके साथ एक एमओयू साइन है। इसके लिए ये पैरा उसका जिक्र कर दिया है। ठीक है, आपको एक सिंपल भाषा में बताया। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, बहुत बच्चे इस डेट से कंफ्यूज हो रहे हैं। ये क्या है, ये लेटर का रेफरेंस दे रहा है कि जो जो लेटर आपको भेजे गए थे उसके रिगार्डिंग, उसके कंटिन्यूएशन में एक दूसरा लेटर हम लोग लिख रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कभी आप अपनी साइट पर ही दे दो, हमें भी लिंक प्रोवाइड कराना। क्योंकि बच्चे दिल्ली पुलिस की साइट पर भी बहुत आएंगे और वो फॉर्म भरने से चूक ना जाए। ठीक है, उनको बहुत बच्चों को नहीं पता कि एसएससी इस बार एग्जाम करा रही है, तो वो दिल्ली पुलिस की साइट बेचारे सर्च करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक बोला गया कि आई एम टू स्टेट, यानी मुझे यह भी कहना है दैट नोटिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ दिस, ठीक है, इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑन 1/8/2020। यानी 1 अगस्त के न्यूज़पेपर में जो खबर पब्लिश की जानी है इस रिगार्डिंग, मतलब नोटिफिकेशन जो निकाला जाना है, नोटिफिकेशन निकालने का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में कि आपके फॉर्म की डेट आपको मिल गई है। तो 1 अगस्त से आपके फॉर्म, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि ये न्यूज़पेपर में, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, इसमें डेट मिल जाती है कि 3 दिन बाद फॉर्म भरे जाएंगे, 4 दिन बाद फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है फॉर्म की डेट 4-5 अगस्त से मिले, पर जो प्रोबेबली यही डेट है कि 1 अगस्त को भी फॉर्म मिल सकते हैं देखने को। नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अब इस बार सुनने में आ रहा है कि एनसीसी के मार्क्स कर दिए हैं। किसी ने आरटीआई में रिप्लाई मांगा था, दिल्ली पुलिस ने उस तरफ से दिया है आरटीआई का रिप्लाई कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में 5 नंबर तक दिए जाएंगे। ठीक है, बी सर्टिफिकेट को 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट को 2 नंबर। ये क्लियर होगा जब कल नोटिफिकेशन आएगा, तभी उसके बारे में विस्तार से तभी चर्चा कर पाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो खबर आपको मिल गई है। आई होप कि अब आप पढ़ाई में लग ही जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आपको बता दिया जाए कि भाई क्लासेस मैं अभी नहीं भी ले पा रहा हूँ, 2-3 दिन से, 3-4 दिन से, क्या 5-6 दिन से बिल्कुल क्लासेस मेरी बंद चल रही हैं, क्योंकि अब सारी क्लासेस बहुत अच्छे शेड्यूल से आपको दी जाएं, ऐसी मेरी कोशिश है। और वो किस तरीके से दी जा सकती हैं, कैसे दी जाएंगी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र आप लोगों से कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ देना है दिल्ली पुलिस के लिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे जुड़े वो बिल्कुल लगातार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा तो हो सकता है हमसे हज़ारों में जुड़ेगा, 50,000 जुड़े, लाख जुड़े, लेकिन 10,000 जुड़े, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो बच्चा जुड़ेगा, तो ऐसा तो गारंटी मैं नहीं दे सकता कि मैं सभी को लगवा दूंगा, क्योंकि 6,000 के आसपास तो टोटली वैकेंसी आपकी बनती हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है
कि भाई सभी को लगवा दिया जाए, लेकिन इतना ज़रूर आपको भरोसा दे सकता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल शेड्यूल से फॉलो करेंगे, अपना पूरा एक्सपीरियंस हम उसमें झोंक देंगे और आपको डेली की डेली करीब करीब 6 से 7 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। वो आपको डेली रटनी है, रटनी भी नहीं है, रटाएंगे हम लोग, पढ़ाएंगे भी हम लोग, टेस्ट भी हम लोग लेंगे, डेली टेस्ट लेंगे। जो आज की क्लास पढ़ाई है उसका आज ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया YouTube के माध्यम से पॉसिबल नहीं थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। वो आपका लॉन्चिंग में होते होते 10 अगस्त आ जाना है। उसी पे सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, ठीक है। डाउट सेशन हम वीकली रखेंगे कि भाई आप पूछ सकते हो, जीएस में भी कोई डाउट है तो आप उस टाइम पे आइए, जीएस का टीचर आपको जवाब देगा, हम सब लोग वहाँ बैठे हुए होंगे, ठीक है। आपको मैथ्स में कोई डाउट है तो वो तुरंत समाधान किया जाएगा, क्योंकि डाउट्स बच जाते हैं। वैसे कोशिश करेंगे इस बार हम कोई डाउट ही ना छोड़ें किसी भी तरह का बच्चे का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल हम उस डाउट सेशन को रखेंगे। और जितनी भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी कुछ है, करंट अफेयर्स है, सबकी क्लास एक स्पेशलिस्ट टीचर लेगा। ये नहीं कि आपको पूरा वो ज्योग्राफी पढ़ाएगा और उसको पूरा साल भर लेके जाएगा पीसीएस और यूपीएससी लेवल, नहीं। एक्सपीरियंस टीचर होगा, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा। और सोचिएगा कि वो आपकी पूरी भूगोल को बहुत थोड़े में समेटेगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि रोजगार विद अंकित चैनल बहुत ज़्यादा कभी नहीं पढ़ाता, सिर्फ सटीक पढ़ाता है और थोड़ा पढ़ाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट ही कोई होगा तो वही ये एनालाइज कर पाता है कि भाई बच्चों के काम की कौन सी चीज़ है, इस एग्ज़ाम के काम की कौन सी चीज़ है। एसएससी को जिसने पूरा निहारा है वही आपको बता पाएगा कि ज्योग्राफी में एसएससी यहाँ से क्वेश्चंस उठाती है, ये पोर्शन ज़्यादा रखती है। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है। दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली पुलिस के लिए हमें पता है कि भाई दिल्ली पुलिस जीएस में यहाँ से क्वेश्चंस उठाती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस यहाँ से उठाएगी, एसएससी यहाँ से उठाएगी। हर किसी का एक अपना क्राइटेरिया होता है, पसंदीदा क्षेत्र होता है। ऐसे ही कंपनीज को जिनको टेंडर जाते हैं उनका भी एक अपना अपना पसंद की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐप पे क्लासेस लेंगे और ऐप पर जाने का, बहुत सारे बच्चे ऐप का नाम सुनते ही ये सोचते हैं गुरुजी अब तो पैसे कमाने वाली बात आ गई है, आप में भी। तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। देखिए पैसे कमाने की ना तो पहले से कभी कोई इच्छा थी और ना आगे कभी होगी, भगवान ने ऐसा किया, मतलब ऐसे ही रखे तो, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि भाई अगर किसी चीज़ के लिए भागते हो तो उसके लिए भागो अगर आप सबसे ऊपर जा सकते हो। तो एजुकेशन क्षेत्र में हम अंबानी तो बन नहीं सकते, ये तो एक जाहिर सी बात है। तो सबसे ऊपर जाने का सपना टूट जाता है। एक ये रहता है कि नहीं कमाओ कमाओ, फिर मेरा जो दूसरा उद्देश्य है कि नहीं, अगर नहीं जा सकते तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दिया जाए, इसको ना छेड़ा जाए। क्योंकि भगवान ने जितना भी दे रखा है, मैं तो समझता हूँ जितना मेरे पास होना नहीं चाहिए था उतना मेरे पास अभी भी है, ठीक है। वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप पर जाने के और बहुत से कारण जो हैं, पैसे का मैंने आपको रीज़न दे दिया, वो बिल्कुल नहीं है और वो अब भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा भी डिटेल में, किसी दिन दिल से ही बात करेंगे आपसे ऐप आने से पहले ही। तो पढ़ाई गई सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको देने में या तो मुझे लिंक देना पड़ता था, बहुत बच्चों को लिंक का नहीं पता कि भाई कहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, या फिर टेलीग्राम पर अच्छे बच्चे को, होशियार बच्चों को नहीं पता टेलीग्राम पे कैसे ढूंढे जी, कैसे ज्वाइन करें। तो वो बहुत कोशिश मैंने की पर फिर भी नहीं मिल पाता, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, फ्री। तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो जा करके। हर सब्जेक्ट का डेली क्विज टेस्ट होगा, मतलब जो भी, जैसे आज ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी थ्योरी पढ़ा देंगे टीचर, फिर वही टीचर आपके लिए 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। जो आपने आज पढ़ा है उसमें से 20 क्वेश्चन आपसे टेस्ट लिया जाएगा उसी दिन, ताकि आपका रिवीजन हो सके बहुत अच्छे से, ठीक है। कल को जो पढ़ाएगा, जो मतलब जो कल पढ़ाएगा, जो आज पढ़ाया और जो कल पढ़ाएगा, उन दोनों दिन का रिवीजन का क्विज कल मिलेगा। फिर अगला तीसरे दिन जो पढ़ाएगा, पहले तीनों दिन का
क्विज जो पहले तीनों दिन पढ़ाया है उसमें से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का क्विज टेस्ट आपको मिलेगा। उसमें आपको अपने आंसर टिक करने, साथ के साथ आपको डिजिटल रिजल्ट मिलेगा भाई आपके 20 में से इतने मार्क्स, ठीक है, और साथ में आंसर्स भी होंगे। तो अगर आप वो क्लासेस ले रहे होंगे तो आपके हर बार बटे में से बटे आने चाहिए, तो इसका मतलब आपका रिवीजन जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी तो आपको टाइम बर्बाद भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो 6-7 घंटे का, यही नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बिठा के बोर करूंगा, नहीं, बिल्कुल क्रम में चलेंगी सारी चीजें। और जब क्रम में चलेंगी तो टेस्ट भी आप दे रहे हो तो वो मतलब एक्साइटमेंट से टेस्ट दोगे, ठीक है। पढ़ने को अपने आप मन करेगा, जो आज पढ़ा है उसका मैं टेस्ट देने जा रहा हूं, देखते हैं कि वे क्या होता है, अपने आप मन करेगा, ठीक है। एक बार दोगे क्विज तो अपने आप आपका दौड़ के आओगे इस पर फिर से, ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे दिल्ली पुलिस के 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, 25 की आपकी रीजनिंग है, 15 का मैथ है और जीएस है 50 की और 10 का कंप्यूटर है। तो वो टोटल मिलाकर के हम मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे तो भी आपको यहीं से मिलेगा। सभी वीडियो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से मिले, इसलिए भी हम ऐप पर गए थे, क्योंकि जो सारे वीडियोस हैं ये प्लेलिस्ट हम लोग बना लेते हैं, बच्चों को प्लेलिस्ट का ही नहीं पता कि जी कहाँ से कैसे क्या होती है। बहुत बच्चे हैं ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेबल लेवल का बच्चा बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हो सकता है अब तक नहीं पहुँच पाया हुआ। एसएससी वाले बच्चे तो पहुँच जाते हैं ठीक ठाक, बहुत पहले से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर ऑफलाइन बंद होने के बाद जो बच्चे इधर आए उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या करना है। अब सिर्फ आप एक ऐप, अब वो क्या करता है कि यूट्यूब पे पहुँच गया, नीचे कोई बहुत टॉप की सी हेडिंग आ रही है, कोई और खबर की ताज़ा बना देते हैं वो तो लोग, ठीक है, वो आ गई, वो देखा उसने, अरे इसे ही पढ़ लें, पहले 2 मिनट की वीडियो पहले इसे ही देख लूँ, फिर देख लेंगे, पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके नीचे और इंटरेस्टिंग मसाला आ जाता है, फिर वहाँ अपना टाइम बर्बाद कर देता है। तो इस तरीके से वो स्क्रॉल करता करता उसको पता लगता है कि मेरा 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया है। तो वो यूट्यूब से बच जाओ। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जब आपको सीरियस पढ़ाई करनी है तो वो मैं यूट्यूब से आपका ध्यान हटा ही लूँ, ताकि फालतू चीज़ों में पढ़ो ही नहीं, सिर्फ ऐप पर अपने काम की चीज़ें ही पढ़ें, ठीक है। सभी वीडियोस एकदम सुव्यवस्थित मिल जाएंगे, इसी तरीके से आपको फालतू का कुछ नहीं मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, अब तक पहली बार हम ऐप पर लाइव आएंगे, अभी तक मैं यूट्यूब पर लाइव आया ही नहीं हूँ आज तक। यहाँ भी देंगे डेमो, चिंता मत करो। यूट्यूब का सिक्योरिटी इशू ये भी एक जाने का मुख्य कारण रहा, वो इसलिए रहा, आपने देखा था अभी कुछ चैनल हैक्ड हो गए, ये हो गए। अगर हमारा हो गया तो हमारे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोचा एक ऐप पर हम एक प्लेटफॉर्म अपना तैयार कर लेते हैं, ये भी ताकि बच्चों को उसके माध्यम से जानकारी दी जा सके, वरना तो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं हम लोग तो। चलिए, तो वीकली डाउट सेशन ये हम लोग रखेंगे ही रखेंगे। 6 एग्जाम्स एक साथ जो आए हैं, इसकी वजह से भी मुझे ऐप पर जाना पड़ा। अगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस का ही एग्ज़ाम आता तो जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से मैं बिल्कुल करवा देता आपका, और इसी तरीके से करवा देता, चाहे मुझे लाइव भी आना पड़ता, मैं यूट्यूब पर लाइव आ जाता। लेकिन 6 एग्जाम्स की क्लास यूट्यूब पर देंगे ना, कौन सी कब चल रही है, कैसे चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, खिचड़ी पक जाएगी एकदम, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बैच वाइज क्लासेस मिलेंगी तो कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं है किसी भी तरह की। अब ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे क्लासेस देनी बंद कर देंगे, यूट्यूब पर भी क्लासेस चलेंगी, पर वो किस तरह से चलेंगी, लाइव होंगी या नहीं होंगी, ये अभी आगे का विषय है, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी 2-4 दिनों में, पूरी स्लाइड्स के साथ, पूरा बेहतरीन तरीके के साथ। मैथ्स और रीजनिंग आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। 40 क्वेश्चन आपके मेरे हाथ में हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्पेशली, ठीक है। बाकी जीएस के लिए स्पेशलिस्ट आपके लिए लगे हैं, कंप्यूटर के लिए भी स्पेशलिस्ट टीचर है आपके लिए। तो आप समझिए हर चीज़ आपकी रोज चलेगी, और 6 से 7 घंटे की क्लासेस में आपको रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ताकि जो भी मैंने मैथ्स पढ़ाया है उस मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपको खुद दूंगा उसी टाइप के, ताकि आपको किताबों में ना भटकना पड़े कि भाई कौन सा कैसे है, क्योंकि मैं मैथ्स सिखाने के लिए आया हूँ आपको, और ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में आप हमें कितना भी कमज़ोर बच्चा दे दो दिल्ली पुलिस के लिए, कितना भी कमज़ोर,
हम उसका 14-15 का मैथ्स करा ही देंगे, दिल्ली पुलिस का। इतना तो मैं अपने आप पे भरोसा कर ही सकता हूँ इसके लिए। और उसी क्लासेस को, क्योंकि ऑफलाइन तो सब कुछ बंद है, बहुत बच्चे ऑफलाइन का पूछ रहे हैं, लगातार फ़ोन आते रहते हैं, रोज़ ऑफिस में बैठा रहता हूँ जी ऑफलाइन कब चलेगी। अब इतना फ़ोन मैं उठाता भी नहीं हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे का सवाल होगा ऑफलाइन कहाँ चल रही है जी। अरे भैया कहीं नहीं चल रही, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चल रही, तो हमारी ही क्यों चलेगी। ऑफलाइन कहीं कोई क्लास नहीं है, सीधा सीधा ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और आपको मतलब इसी के माध्यम से बिल्कुल जो चीज़ हम ऑफलाइन देते थे उन्हीं बच्चों को, वो बच्चे हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अभी भी, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उससे ज़्यादा खरा उतरा जाए जितना हम ऑफलाइन में उतरते थे। क्योंकि ऑफलाइन में तो 2 या 3 घंटे की क्लासेस होती थी, लेकिन अब आप 6 से 7 घंटे हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो सीधी सी बात है बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। पर एक बात दिमाग से निकाल देना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस से तो नहीं पढ़ाई होती। अगर आप ऐसा सोचते हो तो वास्तव में बहुत गलत सोचते हो। ऑनलाइन क्लासेस लेने से आपका बहुत टाइम बचता है, बहुत टाइम बर्बाद भी होता है। उस बर्बादी को बचाने के लिए मैं ऐप लेके आया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, बता चुका हूँ कैसे बर्बाद होता है, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में बिठा लो कि वहाँ भी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँगा जैसे आपको ऑफलाइन पढ़ाता था। जैसे आप जिस शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे हो, इसी भाषा में, इसी तरीके से, इसी स्पीड से सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी जाएंगी, ठीक है। ज़बरदस्ती डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार बस दिमाग में बिठा लो कि तैयारी करनी है तो इस बार ऑनलाइन करनी है। ऑफलाइन का झंझट ही खत्म हो जाएगा, आगे ज़िंदगी भर लुटने से बच जाओगे आप, और ज़िंदगी भर क्या पढ़ते ही रहोगे। 3 महीने में नौकरी ले लो, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। और नहीं तो न्यू ढूंढते रहे ना कौन सा मास्टर घर में पढ़ा रहा अपने में, ठीक है, तो फिर आप मतलब मास्टरों को ही ढूंढने में रह जाओगे। 3 महीने कब निकल जाएंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मास्टरों को मत ढूंढो, मास्टर आपके पास आ रहे हैं, आपके घर में, आपके मोबाइल पर, तो वहां पर पढ़ो, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।